हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। 8.4 का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फाइंड द प्रोडक्ट। तो आइए सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे डील करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 5 - 2x मल्टीप्लाई 3 + x। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले 5 लिखेंगे और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे 3 + x और ये -2x एंड 3 + x। अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। 5 की मल्टीप्लाई पहले 3 में होगी तो 5 3 जा 15 प्लस 5 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो ये बन जाएगा 5x। माइनस का 2x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा माइनस का 6x और माइनस के 2x का मल्टीप्लिकेशन जब x के साथ होगा तो इट विल बिकम 2x²। लाइक टर्म जो होंगे उनको सॉल्व कर दिया जाएगा एक साथ। तो ये 15 है, ये प्लस का 5x है और माइनस का 6x है, तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा -1x, जिसको हम x लिख सकते हैं, और ये -2x²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में x + 7y एंड 7x - y। तो इसमें पहले इस x का मल्टीप्लिकेशन हम 7x - y पे कराने वाले हैं और फिर +7y का मल्टीप्लिकेशन हम 7x - y से कराने वाले हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। x का मल्टीप्लाई जब 7x में होगा तो क्या आंसर आएगा। देखिए जिनको नहीं आ रहा है कैसे आ रहा है वैल्यू, मैं समझा देती हूँ। तो जैसे हम x का मल्टीप्लाई 7x में कर रहे हैं ना, तो न्यूमेरिक में तो कुछ है नहीं तो 7 लिखा, लेकिन जब x का मल्टीप्लिकेशन x में हो रहा है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो दोनों, तो इनकी जैसे यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है x की पावर 1, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई चीज़ है और उनके बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाता है। जो सॉल्व करके उसका प्रोडक्ट आएगा वो पावर्स का एडिशन, जैसे 1 + 1 कितना 2। तो यहाँ पे जब x का मल्टीप्लिकेशन x से होएगा तो ये x² हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 7x² आएगी। अब x का मल्टीप्लिकेशन जब हम -y से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का xy। 7y की मल्टीप्लाई जब 7x से होगी तो ये 7 7 जा नंबर की 7 7 जा 49 और yx लिखिए या xy लिखिए एक ही बात है, ठीक है। फिर 7y की मल्टीप्लिकेशन हम -y में करा देंगे तो ये बन जाएगा -7y²। आगे प्रोसीड करेंगे इसको। x² जैसा कोई टर्म नहीं है तो 7x² ऐसे आएगा। माइनस का xy है और प्लस का 49xy है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे 48xy, तो ये प्लस का आएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 7y²। चलिए अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ a² + b मल्टीप्लिकेशन a + b²। तो इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन a² का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम a + b² से, और बाकी बचा जो टर्म है विच इज़ +b का मल्टीप्लिकेशन हम कराएंगे a + b² से, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² × a, तो कितना आंसर आ जाएगा a की पावर 3। और जब a² का मल्टीप्लिकेशन b² से होएगा तो ये हमारा आंसर आएगा a² b²। b का मल्टीप्लिकेशन a से होएगा तो ये आएगा ba, और जब b का मल्टीप्लिकेशन b² से बनेगा तो ये हमारा आएगा b की पावर 3। तो अभी हम देखिए कि हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई और लाइक टर्म है। a की पावर 3 कहीं और दिख रहा है, नहीं है। a² b² कहीं और है, नहीं है। ba नहीं है, तो इसको यहीं पे इसको लीव कर देंगे आप, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। p² - q² एंड 2p + q। तो आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है। p² का मल्टीप्लिकेशन आपने करना है 2p + q में, और यहाँ जो बचा हिस्सा है यानी कि -q² का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 2p + q में। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हमारे लिए इजी हो गया, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है। p² का मल्टीप्लिकेशन जब 2p से होगा, यहाँ देखिए p² का मल्टीप्लिकेशन जब 2p से होगा तो ये 2 1 जा 2 हो गया, लेकिन p की पावर 2 और p की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, p की पावर 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 2p की पावर 3, ठीक है। अब जब p² का मल्टीप्लिकेशन हम q में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा p² q। अब देखिए माइनस की q² की मल्टीप्लाई 2p में हो रही है तो हमारा आंसर आएगा -2q² p, और माइनस के q² का मल्टीप्लिकेशन जब q में होगा तो हमारा आंसर आएगा माइनस का q
की पावर 3। ठीक है, अब देखिए कोई भी इनमें लाइक टर्म नहीं है तो ये इसको हम आगे नहीं कर सकते सॉल्व, ये बस इतना ही रहेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन थर्ड करते हैं विच इज़ सिंप्लीफाई। देखिए सिंप्लीफिकेशन में इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, बाकी मल्टीप्लिकेशंस के जो रूल्स हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से, बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन के वो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे +25 ऐड हो गया है, यहाँ पे +5 ऐड हो गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आपने देखिए x² - 5 x + 5, तो पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x² का मल्टीप्लिकेशन हम x + 5 से कराने वाले हैं और फिर -5 का मल्टीप्लिकेशन हम x + 5 से कराने वाले हैं और ये +25 ऐसे ही आएगा। ठीक है, जब x² का मल्टीप्लिकेशन x से होएगा तो ये बनेगा आपका x की पावर 3, और जब x² का मल्टीप्लिकेशन +5 में होगा तो ये बनेगा 5x²। -5 की मल्टीप्लिकेशन जब x से होगी तो इट विल बिकम -5x, एंड -5 का मल्टीप्लिकेशन जब +5 से होगा तो इट विल बिकम -25, और ये प्लस का 25 तो साथ में चल ही रहा था। तो अब देखिए आप, ये x की पावर 3 हो गया प्लस 5x² हो गया माइनस का 5x, ये देखिए माइनस का 25 प्लस का 25 सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर, यानी कि यहीं पे जो वैल्यू है हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट है, a² + 5 b³ + 3 और +5। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं पहले इस पार्ट की, तो ये हो जाएगा a² का मल्टीप्लिकेशन हम करा रहे हैं b की पावर 3 + 3 में, फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन हम करवा रहे हैं b की पावर 3 + 3 में, और ये +5 जो आ रहा था इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। a² की मल्टीप्लिकेशन जब b की पावर 3 से बनेगी तो होएगा a² b की पावर 3। a² का मल्टीप्लिकेशन जब +3 से होगा तो ये बनेगा +3a²। 5 का मल्टीप्लिकेशन जब b³ से होगा तो ये बनेगा 5b³ प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन जब हम 3 से करेंगे तो इट विल बिकम 5 3 जा 15 और ये वाला 5। देखिए कोई लाइक टर्म जैसा है तो हम उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं, तो करते हैं a² b³ प्लस 3a², इसके जैसा कोई नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई नहीं है 5b³ वाला, और देखिए कांस्टेंट है 15 + 5, वी कैन ऐड 15 + 5 विच इज़ 20। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं, हमारे पास है t + s का मल्टीप्लिकेशन हमें t² - s में कराना है। तो करिए t का मल्टीप्लिकेशन इस t को लिखेंगे और ये ऐसे आएगा t² - s, और फिर हम s² का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे t² - s से। तो देखिए जब t का मल्टीप्लिकेशन t² से बनेगा तो ये बनेगा t की पावर 3, और जब t का मल्टीप्लिकेशन s से होएगा तो ये बनेगा st, प्लस जब s² का मल्टीप्लिकेशन t² से होगा तो इट विल बिकम s² t², और जब हम s² का मल्टीप्लिकेशन s से कराएंगे तो ये बनेगा s की पावर 3, है ना, मल्टीप्लिकेशन पावर का एडिशन होता है, ये पावर 2 है पावर 1 है तो यहाँ के पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए कोई और लाइक टर्म हमें दिख रहा है, अगर हमें कोई लाइक टर्म नहीं दिख रहा है तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है देखने में काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, लेकिन हमें क्या है, जितना हमने सीखा है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म आपका ये है, सेकेंड टर्म आपका ये है और थर्ड टर्म आपका ये है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे a का मल्टीप्लिकेशन c - d से कराना है, प्लस b का मल्टीप्लिकेशन c - d से कराना है ना। सिर्फ अगर इतना ही क्वेश्चन आपके पास होता है a + b × c - d, तो ऐसे ही तो करते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए सेकंड टर्म में आते हैं। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या है, a - b का मल्टीप्लिकेशन हमें c + d से कराना है ना। तो हम कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लिकेशन c + d से होगा और -b का मल्टीप्लिकेशन c + d से होगा। ठीक है, आ जाइए अब थर्ड टर्म में क्या है, 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है AC से भी और BD से भी, तो 2 की मल्टीप्लिकेशन AC से होगा तो 2AC, और 2 का यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना, 2 दोनों के साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, तो इट विल बिकम 2BD। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। A का मल्टीप्लिकेशन जब C से होएगा तो बनेगा AC, A का मल्टीप्लिकेशन जब D से होगा तो इट विल बिकम AD, प्लस B का मल्टीप्लिकेशन C से बनेगा तो B और C, और B का मल्टीप्लिकेशन D से होगा तो -BD, प्लस A का मल्टीप्लिकेशन C से होगा तो AC, प्लस A का मल्टीप्लिकेशन D से होगा तो इट विल बिकम AD, माइनस B का मल्टीप्लिकेशन C से होगा तो ये बनेगा -BC,
और माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन डी से होगा तो ये बनेगा बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब देखिए इतना हम कर चुके हैं। इसके बाद हमको क्या देखना है, हमको देखना है लाइक टर्म। तो जैसे मैं पहले AC की बात करूँ, है ना, तो AC जो है, AC मुझे यहाँ दिख रहा है, एक AC है, ये 2 AC है और ये 2 AC और, तो टोटल कितना हो गया 4 AC। अब AD वाला टर्म हमें देखना है, AD है कहाँ पे, AD है और एक ये AD है और कहीं पे AD है नहीं, ये माइनस का AD है और ये प्लस का AD है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। चलिए अब BC पे चलते हैं, ये BC है प्लस का और कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है माइनस का BC है, तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गए। अब BD को देखिए, ये हमारा माइनस का BD है और कहीं पे दिख रहा है हमें BD 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 BD, हाँ ये प्लस का BD हमें दिख रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास माइनस का BD और माइनस का BD नहीं कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि माइनस BD करके -2BD आएगा, है ना। इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सॉल्व करके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करके आएगा -2BD और -2BD और +2BD, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 4AC। थैंक यू फॉर वॉचिंग।